बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमने पिछली एपिसोड में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। पहले प्लैनेटरी कंडीशन चेक करें। सन इन स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियो, वीनस इन सैजिटेरियस, सैटर्न इन पाइसेस रेट्रोग्रेड, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, राहु इन एरीज, मार्स इन कैंसर और केतु इन लिब्रा। अभी तक हम जो पिछले वीक पढ़ रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि सैजिटेरियस जो है वो फंसे हुए हैं, अभी फिर वो फंसे रहेंगे। और सैजिटेरियस वो लोग हैं जो 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं। इनका सन साइन सैजिटेरियस है, मून साइन सैजिटेरियस है, रीडिंग सेम रहेगी। अब ये जो प्लैनेटरी कंडीशन फंसी है कि सैजिटेरियस को लॉर्ड उनके 7th में जाकर अफ्लिक्टेड हुआ है, तो और अफ्लिक्टेड हुआ है ये 4था, 10वां, 7वां घर। तो आपको बहुत ही एहतियात करनी है कि आपके घर के मामलात, आपका अपना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आपके रिश्ते, ये तीनों चीज़ें आपको इस ख़ास वीक में बहुत शिद्दत से तनाव देंगी। जो आज पहला दिन है 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 दिन होंगे आपके, ये आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपको हर हाल में दूसरों से इज्तनाब करना है इख्तलाफ में। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनको अपनी बेगमात से बिल्कुल भी ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी है। किसी एक बात पर ऐसे होने के चांस है कि गुस्सा आ जाए और झगड़ा शुरू हो जाए, और क्रॉस टॉक बहुत शिद्दत से होगी। और जो गैर शादीशुदा हैं और इस ऑप्शन में है कि उनकी शादी होने के दिन करीब हैं, तो उन्हें ये दिन अवॉइड करने चाहिए। इसमें कोई ऐसी अनसर्टन कंडीशंस आ सकती हैं जिसमें आपका फिर लड़ाई इख्तलाफात हो, कोई कॉरस्पॉन्डेंस ऐसी हो जाए, अल्फाज ऐसे हो जाएं या कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी वजह से चीज़ें ख़राबी की तरफ बढ़े। तो आपने इन सारी चीज़ों से हर हाल में बचना है। ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है, कतई तौर पर पार्टनरशिप्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। पार्टनरशिप से बुरी खबरें आनी ही हैं। जिन्होंने कारोबार किया है उनको भी आएंगी। जो कारोबार करने के लिए मुश्तरका मामला देख रहे हैं उनकी चीज़ें ख़त्म होंगी, टूटेंगी। आपने उनसे हर हाल में बचना है और कतई तौर पर उन उलझाव में ना उलझ जाएं कि और चीज़ें बढ़ें और प्रॉब्लम क्रिएट हों। तो जितनी जल्दी से, आसानी से, चुपके से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, आप करने की कोशिशें करेंगे। कारोबार लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट्स लॉस होगा। अनफॉर्चुनेटली जब तक नया साल पूरे तरीके से शुरू नहीं हो जाता 2025, तब तक सैजिटेरियस और पाइसेस ये लोग फंसे रहेंगे। इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाला टाइम है। आई एम सॉरी अगेन, मगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। कैप्रिकॉर्नियन, क्या बात। वो तमाम लोग जो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये साल, आई एम सॉरी अगेन, थोड़ा सा बुरा अल्फाज बोला, ज़िल्लत भरा साल है। ज़िल्लत भरे साल से मुराद ये है कि आपके घर से जुपिटर का फासला इतना हो गया है कि वो आपको कतई तौर पर कोई फेवर दे ही नहीं पा रहा। अफ्लिक्टेड भी है। फिर ये ऊपर से है कि आपका राहु जो है वो आपको पड़ रहा है। तो आपको अगर देखें, काम, जॉब, घर, स्टेटस, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इन सब में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही होगी। पैसे हैं बेशुमार लग रहे होंगे, पैसे आ नहीं रहे। घर में पैसे का तनाव बहुत ज़्यादा होगा। काम आपके पास आ नहीं रहा। सर्विसेज में आप तनाव में हैं। हाई ऑफिशियल्स आपके अगेंस्ट हैं। आपको ये बार बार लगता है कि कोई ऐसी लीगल इंक्वायरी ना खुल जाए या कोई ऐसी इंक्वायरी ना खुल जाए जो किसी भी तरीके से लीगल आपको मामलात में उलझा दे। आप वहाँ पर फंसे हुए हैं। और अगर आप ये देखें, जो पिछले 2 दिन आपने गुजारे हैं वो आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड आज है, टेंशन भरे हैं। आपको कोई नहीं पूछ रहा। कहते हैं ना, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। कैप्रिकॉर्नियन की इस वक्त ना कोई औकात है, ना कोई मामलात है, ना कोई उनसे पूछ रहा है, ना ही उनको कोई आगे बढ़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि वो पैसे दे रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे। और इसी वजह से हर मामला है ज़िंदगी में, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली, सब एंड पर फंसे हुए हैं। और टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप ये बात भी याद है, आपकी टेंशन कब ख़त्म होगी?
9 तारीख को जाकर। तो ये वीक जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी की सारी डेट आपके लिए काफ़ी सारी टेंशन क्रिएट करेंगी और बिला वजह पैसे खर्च होंगे। एडवांटेज किसी एंड पर कहीं से नहीं होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी। एक्वेरियस पूरे के पूरे 12 ज़ोडिएक साइन में से एक्वेरियस इस वक्त निस्बतन अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर ने ट्राइन के एस्पेक्ट में दे रहा है, लेकिन मीडिएटर भी क्लियर हुआ है अब जाकर। तो एक्वेरियस जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हैं, या जिनका सैटर्न बाय बर्थ इन एक्वेरियस है उन्हें कहीं ना कहीं से कॉरस्पॉन्डेंस भी आ जाएंगी, काम भी चल पड़ेगा, पैसे भी आ जाएंगे, मामलात भी ठीक हो जाएंगे, और हर एतबार से दोस्त यार चाहने वाले कंसल्टेशन के मामलात इनमें बेहतरी हो जाएगी। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस ही वो वाहिद ऐसे लोग हैं इस वक्त जिन्हें एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि सन उनके आकर 10th में आ गया और उसका मीडिएटर जो है वो जाकर उनके 6th में आ गया। तो यहाँ से इन्हें एडवांटेज हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, फादर, वालदैन, दोस्त, यार, घर वाले, बाहर वाले सपोर्ट करना शुरू करेंगे, साथ में किसी न किसी तरीके से उनके अपने मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, घर का सुख आ जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन फुल फंसे हुए एक्वेरियन फ्रीडम में, लेकिन जो एक्वेरियंस हैं इनके लिए भी ये बात याद रहे कि इनके भी जो डेट शुरू होंगी वो 7th से होंगी। 2, 3, 4, 5, 6 ये भी फंसे ही रहेंगे, और ये फंसने से मुराद ये कि इनके अखराजात होंगे, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आएगा, तनाव बहुत बढ़ेगा, टेंशन होगी, सफ़र करने से इन्हें डर लगेगा या सफ़र में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी मामलात बहुत एहतियात से गुजारने होंगे। लास्ट पाइसिस, वो तमाम लोग जो 22 फरवरी से ऑनवर्ड्स 21 मार्च तक पैदा हुए, ये सब के सब बाय सन साइन पाइसिस है। पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर स्क्वेयर्ड बाय जुपिटर और कंजंक्टेड बाय सैटर्न। जब आपका सन साइन पाइसिस है उसके ऊपर सैटर्न आ जाता है और उसका मीडिएटर जो मरकरी और इसका जुपिटर है वो जाकर अफ्लिक्टेड होता है, तो आपको घर के मामलात, ज़हनी मामलात, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, रिश्ते, सारे के सारे एंड पर, चारों एंड पर आपको आकर प्रॉब्लम्स पड़ जाती हैं। आप जो लोग सेगिटेरियस हैं और जो पाइसिस हैं सॉरी, अगर वो अपने आप को देखें, ये सब के लिए तो हॉरोस्कोप नहीं होता, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन मोस्टली सब में से ज़्यादा लोग पाइसिस जो है वो बहुत शिद्दत से उलझे हुए हैं इस वक्त, साइकोलॉजिकली, घर के मामलात में, रिश्तों के मामलात में, शादी में अनवांटेड डिलेज आ रही हैं, ताल्लुक़ नहीं बेहतर हो रहा, इज़्ज़त बहाल नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, हर तरफ से दूसरों का सहारा लेने के लिए एक जद्दोजहद चल रही है जो पूरी नहीं हो रही। एक ऐसी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, वो कहते हैं ना उसका है एक पत्थर सी डली है यार, एक गहरा कुआं सा है। तो ये वही वाला सिनेरियो है कि पत्थर की एक डली है वो हज़म नहीं हो रही और एक गहरा कुआं जिससे बाहर नहीं निकला जा रहा। तो पाइसिस के लिए इंतज़ार करना होगा नए साल का, फिर वो जाकर इन इश्यूज से निकलेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे जो दोस्त आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले, आपका साथ देने वाले, किसी भी एंड पे आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे आपको मदद लेनी होगी, और उस मदद लेने की वजह से आप उस स्ट्रेसेस में से निकल आएंगे, और उन स्ट्रेसेस से जिसी तरह निकलेंगे अल्लाह ख़ास तौर पर आप पर रहम करना शुरू कर देगा। तो इसी पर हम आज अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि अल्लाह मियाँ पाइसिस के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।